एक पल के लिए अपने माइंड को इमेजिन करो, सच में अंदर क्या दिखता है। शायद तुम्हें घूमते हुए कलर्स दिखते होंगे। ये कॉन्शियसनेस की बिल्कुल शुरुआत है। ये अंदर की दुनिया, ये सिर्फ तुम्हारी है। सेक्शन 2, अनुभव के अनेक रूप, जीवन की धुनें, मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, द ट्यून्स ऑफ लाइफ। देखो, वो फिलोसोफर वहां बैठे हैं, विचारों में खोए हुए। उनकी भौहें तनी हुई हैं, जरूरी सवालों से उलझी हुई। रियलिटी क्या है? सत्य का स्वरूप क्या है? उनका मन अथक रूप से उन इलूसिव जवाबों को खोजता है, जैसे एक डीप सी डाइवर एक विशाल अंधेरे ओशन में। वो आइडियाज की मजबूत धाराओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस महान अज्ञात को मैप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कॉन्शियसनेस अर्थ की एक निरंतर खोज है। अब पास में बजा रहे म्यूजिशियन को ध्यान से सुनो। उनकी फुर्तीली उंगलियां सितार के तारों पर सुंदरता से नाचती हैं। म्यूजिक बहता है, प्योर साउंड की एक जीवंत नदी। ये हमेशा सिर्फ नोट्स से कहीं ज्यादा होता है। ये कच्चा इमोशन है जो एक सुंदर, सुनाई देने वाला रूप ले रहा है। उनकी कॉन्शियसनेस प्योर मेलोडी में बदल जाती है। उनके दिल और यूनिवर्स के बीच एक जीता जागता पुल। उन पलों में वो म्यूजिक के साथ एक हो जाती है। उस छोटी बच्ची को देखो, उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हैं। एक रंगीन बटरफ्लाई हौले से उसके पास से गुजरती है। उसके लिए ये साधारण दृश्य बिल्कुल शुद्ध, मिलावट रहित मैजिक है। कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं, कोई उलझा हुआ विचार नहीं, बस सरल, मासूम और गहरा आश्चर्य उसे भर देता है। उसकी कॉन्शियसनेस एक साफ, शांत आईने की तरह है, अपने आसपास की दुनिया की सहज सुंदरता को पूरी तरह रिफ्लेक्ट करती हुई। ये बेदाग, मासूम जागरूकता सचमुच अनमोल है। एक व्यक्ति चुपचाप गहरे, स्थिर मेडिटेशन में बैठा है। बाहर से स्थिरता का आभास होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण यात्रा उनके भीतर गहराई में चल रही है। वे अपने विचारों को देख रहे हैं जैसे बादल गुजर रहे हों। अपनी सांस की कोमल, निरंतर रिदम को महसूस कर रहे हैं। उनकी कॉन्शियसनेस एक शांत, निर्मल झील की तरह बन जाती है, अपने आंतरिक आकाश की मौन विशालता को रिफ्लेक्ट करती हुई। वे एक ऐसी गहरी खामोशी की तलाश में हैं जो सत्य के कई राज खोल दे। सेक्शन 3, अस्तित्व के प्रश्न, गहरे विचार, क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस, डीप थॉट्स। इतनी सारी अलग अलग जिंदगियां, महसूस करने के इतने अलग अलग तरीके, ये सभी विविध अनुभव, ये सब उसी ओर इशारा करते हैं, इस गहरी रहस्यमयी चीज को जिसे हम बस कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन ये है क्या सच में? जब हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सिर्फ हमारे ब्रेन की कम्प्लेक्स एक्टिविटी है, महज इलेक्ट्रिसिटी की चिंगारियां और केमिकल्स का नृत्य, या शायद कुछ और है, कुछ परे? ये बुनियादी सवाल हमारे मन में लगातार गूंजता रहता है। अपने आप से ये सरल फिर भी गहरा सवाल पूछो, तुम्हारा होना कैसा लगता है? ये सतह पर तो बहुत सरल सवाल लगता है, लेकिन जवाब, अगर हम इसे ढूंढ पाएं, तो वो अविश्वसनीय रूप से गहरा है। क्या मैं कभी तुम्हारी यूनिक अंदर की दुनिया को सच में जान सकता हूँ? तुम्हारी व्यक्तिगत खुशियाँ, तुम्हारे निजी डर, तुम्हारे संजोए सपने, किसी दूसरे इंसान को समझने की ये सच्ची कोशिश, ये एम्पैथी, ये कनेक्शन, यही है जो हमें बांधता है। ये हमारी साझा नाजुक मानवता का दिल है। और फिर बाकी सभी प्राणियों का क्या? हमारे एनिमल फ्रेंड्स, इस पृथ्वी के असंख्य जीव। क्या कॉन्शियसनेस कुछ ऐसा है जो सिर्फ इंसानों के लिए यूनिक है? हम अक्सर उनकी आंखों में इतनी स्पष्ट इंटेलिजेंस देखते हैं। हम उन्हें दर्द महसूस करते हुए और खुशी का अनुभव करते हुए भी देखते हैं। क्या उनके पास भी हमारी तरह एक अंदर की दुनिया है, या उनका अनुभव कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये विशेष सवाल हमारी मानी हुई खास जगह को चुनौती देता है। ये बिल्कुल आसान सवाल नहीं है दोस्तों। निश्चित रूप से कोई सरल, आसानी से मिलने वाले जवाब नहीं है, लेकिन इन्हें पूछना, इनसे जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें अपनी व्यस्त जिंदगी में रुककर सच में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें जीवन के असल स्वरूप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमारी अपनी समझ को काफी हद तक बढ़ाता है। खोज अपने आप में एक तरह की इल्यूमिनेटिंग लाइट है, अंधेरे में हमारे सामूहिक आगे के रास्ते को उज्जवल रूप से रोशन करती हुई। कॉन्शियसनेस में हमारी ये यात्रा अनिवार्य रूप से जारी रहती है। ये एक आकर्षक एक्सप्लोरेशन है जिसका कोई अंतिम छोर नहीं है। हर एक जवाब जो हमें मिलता है वो सिर्फ नए सवालों को जन्म देता है। मानव मन में बहुत से अच्छी तरह से रखे गए रहस्य हैं। ये गहरा सफर हम में से हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से है। शायद ये कॉन्शियसनेस कोई स्थिर, रुकी हुई चीज नहीं है। समर्पित लर्निंग के माध्यम से, दयालु प्रेम के माध्यम से, क्या हम इंडिविजुअल्स के तौर पर और अधिक जागरूक हो सकते हैं, अपने आसपास मौजूद हर चीज से वास्तव में अधिक कनेक्टेड। ये एक शक्तिशाली आशावादी विचार है जिसे हम हमेशा थाम सकते हैं। क्या तुम्हें याद हैं वो पहले वाले घूमते हुए कलर्स? वे बेशक अभी भी वही हैं, हमेशा गतिशील, हमेशा बदलते हुए, लेकिन शायद, बस शायद, हम उन्हें अब अलग तरह से देखते हैं, पहले से भी ज्यादा असीम क्यूरियोसिटी के साथ। गैप 2S, इस सब का रहस्य अभी भी निर्विवाद रूप से विशाल है, लेकिन अब ये एक स्वागत करने वाले इन्विटेशन की तरह ज्यादा महसूस होता है। ये ऐसे शब्दों का ये संग्रह बस एक छोटी सी चिंगारी है। असली यात्रा, प्यारे दोस्तों, पूरी तरह से और अनोखे रूप से तुम्हारी अपनी है। अपने मन के अंदर धैर्य और ईमानदारी से देखने की, बस होने के उस अचूक लुभावने आश्चर्य को महसूस करने की। अपने अंदर के विचारों को अपना भरोसेमंद गाइड बनने दो।
उनके शांत निरंतर सुंदर म्यूजिक को ध्यान से सुनो।